हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस का पार्ट 2, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था कैपेसिटेंस के बारे में बताया था आप लोगों को, और उसके जस्ट बाद हमने बताया था आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आवेशित मतलब तुम्हारा विलगित चालक की धारिता का व्यंजक बताया था, जिसमें आया था तुम्हारा C प्रोपोर्शनल टू A या C इक्वल टू 4πε0 A। 4πε0 कांस्टेंट था, तो इसको हमने प्रोपोर्शनल के साइन में अरेंज कर लिया था। मतलब विलगित गोली चालक की जो धारिता थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, जो स्फेयर था तुम्हारा उसकी रेडियस पे डिपेंड कर रही थी। तभी आया था प्रूफ C प्रोपोर्शनल टू A। और उससे पहले हमने बताया क्या था, कैपेसिटेंस की तुम्हारी जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बताई थी। C इक्वल टू Q/V बताया था, ठीक है। उसके बाद देखो आज हम क्या बताने वाले हैं, और उस दिन पोटेंशियल एनर्जी भी हमने डिस्कस कर ली थी, U इक्वल टू हाफ CV², ठीक है। और उसके बाद जो है हम आज डिस्कस क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे तुम्हारे सामने कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होगी, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होंगी, उनकी कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो हम प्रूफ करेंगे। मतलब C इक्वल टू ε0 A/D। एक तो प्रूफ ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही जस्ट इसी के बाद हम करेंगे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस बिटवीन व्हेन वी इंट्रोड्यूस एनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन देम, ठीक है। मतलब तब आएगा तुम्हारा फॉर्मूला C इक्वल टू ε0 A/D - T + T/K। ये पूरी प्रूफ हम डिस्कस करेंगे कि जब हम क्या करेंगे, दो समांतर प्लेट संधारित्र होंगी, उनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी अगर हम रख दें जिसकी मोटाई T हो, तब ये प्रूफ तुम्हें प्रूफ करनी है, ठीक। उसके जस्ट बाद हम प्रूफ करेंगे तुम्हारा क्या, उसके बाद प्रूफ करेंगे एनर्जी डेंसिटी बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो हम बता दे रहे हैं, U इक्वल टू हाफ ε0 E², ठीक है। ये तुम्हारा प्रूफ आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। चलो अब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी तुम्हारा आज टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी वो चीज़ हमको ज्ञात करना है। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हिंदी में हो गया तुम्हारा क्या, ये प्रूफ है, ठीक। इसको हिंदी में ये प्रूफ है तुम्हारा। तो सबसे पहले देखो इसको फिगर वाइज हम समझ लेते हैं, और फिगर अगर क्लियर हो गया तो हमने क्या बताया, सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले कैपेसिटी हमको निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, मतलब समांतर प्लेट के बीच, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक फिगर बनाया, ठीक है। ये तुम्हारी एक प्लेट है, दूसरी प्लेट ये समांतर प्लेट है, तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, ठीक। तो जो पहली प्लेट है हमने एज्यूम कर लिया इस पर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अकॉर्डिंग जो सेकंड प्लेट है उस पर इंड्यूस चार्ज है। मतलब इस प्लेट के कारण जो तुम्हारा चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है इस पर, उस पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेट कर लिया A और B दो प्लेट हैं जिसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है, ठीक है। और इसी के बीच हमको कैपेसिटेंस फाइंड करना है, C क्या होगा, ठीक। तो हमको पता है अगर दो प्लेट है तुम्हारी, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे निगेटिव चार्ज है, तो हमको पता है अगर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो सबसे पहले तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कहाँ से वर्क करती है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर। ये तुम्हारी इन दोनों के बीच पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है इन दोनों के बीच में, मान लो यहाँ पे, तो इसके बीच में पोटेंशियल भी प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। मतलब दो प्लेट के बीच हमने जब तुमको बताया था गॉस थ्योरम, ठीक है, तो उसमें हमने एक प्रूफ कराई थी, दो प्लेट के बीच इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दो प्लेट के बीच पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला प्रूफ कराया था, ठीक है, तो आया था E इक्वल टू σ/ε0। जिन लोगों को अगर ये चीज़ नहीं पता हो, दो प्लेट के बीच इंटेंसिटी फाइंड करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज और या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो हमने प्रूफ कराया था, जो पहला चैप्टर है तुम्हारा, उसमें हमने डिस्कस किया था E इक्वल टू σ/ε0, ठीक है।
मतलब दो प्लेट के बीच इंटेंसिटी ये होती है, और दो प्लेट के बीच जो तुम्हारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू ई डी या E इक्वल टू वी अपॉन डी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फिगर तुम्हारा ड्रॉ हो जाएगा, और इसमें सबसे पहले लैंग्वेज कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लेट ए एंड बी बी टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, दी चार्ज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल डी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन देम। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ से डायरेक्ट प्रूफ अब देख लेते हैं इसकी, प्रूफ कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो दो प्लेट हैं। ठीक है, हमको पता है वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, ये चीज़ हमने प्रूफ कराई है। ठीक है, इसको ना पता हो तो देख लेना। तो ये आई थी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसके जस्ट बाद इसको इक्वेशन लेट कर लेंगे फर्स्ट। वी नो डैट एक चीज़ हमने ये भी बताई थी अगेन कि अगर प्लेट के बीच की डिस्टेंस d है और इस पर एक पोटेंशियल V वर्क कर रहा है, तो हमने ये भी बताया था द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हमने बताया था E इक्वल टू वी अपॉन डी। ये चीज़ हमने बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड से जब हम देखेंगे LHS इज सेम देयरफॉर RHS इज आल्सो सेम। LHS बराबर है EE, तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो मतलब हमको पता चल गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू वी अपॉन डी। ठीक, अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो हमने बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है तुम्हारी सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया को ही हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, Q अपॉन A इसका फॉर्मूला होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व, इसको हिंदी में कह सकते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ और डेंसिटी मतलब घनत्व। ठीक, तो ये होता है फॉर्मूला इसका। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन A। तो अगर यहाँ पे हम सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A पुट कर दें तो Q अपॉन A नीचे जाएगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू V अपॉन D। या फिर इसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, V की वैल्यू यहाँ से हमको पता चल जाएगी, क्या हो जाएगी, देखो ये D इस तरफ इंटू हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको पता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से V की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमको V फाइंड हो गया, इतना है, हमको पोटेंशियल पता चल गया कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। ठीक, यही जो होता है पोटेंशियल होता है दो प्लेट के बीच, ये भी प्रूफ हमने इसी टाइप से कराई थी। दो प्लेट के बीच पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे वी नो डैट C इक्वल टू Q अपॉन V, मतलब बाय द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब संधारित्र के फॉर्मूले से लगाया हमने। संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। मतलब हमने ये भी बताया था कैपेसिटेंस होता क्या है, गिविंग चार्ज रेशियो जो होता है तुम्हारा, गिविंग चार्ज तब प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल का जो रेशियो होता है वही कैपेसिटेंस होता है। C इक्वल टू Q अपॉन V। अब यहाँ पे V की वैल्यू ये हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो C इक्वल टू आ जाएगा क्या तुम्हारा, Q की वैल्यू है, V की वैल्यू है क्या, Q अपॉन, देखो Q पहले पुट कर दिया, यहाँ पे V की वैल्यू ये पुट कर दो, Q अपॉन Q इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q कैंसिल हो गया, अब ये एप्सिलॉन नॉट A का प्रतिलोम हो जाएगा या रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो C इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यही तुम्हारा क्या है, टू पैरेलल प्लेट के बीच कैपेसिटी का फॉर्मूला, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वर्क कर रहा होता तो यहाँ पे K हो जाता, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहाँ पे K क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तब यहाँ पे K हो जाता क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप तुम लोगों को कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पता चल गई होगी। या फिर धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर K ले लेंगे तो, और एयर और डेंसर के लिए K की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो तुम्हारा फिर से यही फॉर्मूला बन जाएगा क्या, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये एयर और डेंसर के लिए है C का फॉर्मूला, ये एयर के लिए है, क्योंकि एयर के लिए हमने बताया था K की वैल्यू 1 लेते हैं, तो अगर K की वैल्यू यहाँ 1 कर दें तो तुम्हारा ये फॉर्मूला हो जाएगा।
अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्क कर रहा है प्लेट के बीच तो हो जाएगा C = K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से ये चीज़ समझ में आई होगी कि अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो उसके बीच कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या बताया, E जो होता है तुम्हारा प्लेट के बीच, दो पैरेलल प्लेट के बीच E का फॉर्मूला जो होता है इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। उसके बाद हमको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर डिस्टेंस D है दोनों प्लेट की तो तुम्हारा पोटेंशियल और डिस्टेंस का रेशियो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है या कहते हैं उसको, ठीक है। तो E = V अपॉन D। हमने देखा LHS सेम है, RHS सेम हो गए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके इक्वल हो गया, RHS वाली वैल्यू इस RHS के बराबर हो गई। फिर हमने यहाँ से V की वैल्यू फाइंड की और यही V की वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में। तो C = आ गया तुम्हारा क्या, Q कैंसिल होकर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ K इसलिए ले लिया चूँकि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के लिए कैपेसिटेंस है, समझ लो दो प्लेट के बीच। अगर एयर डेंसर के लिए निकाले तो फॉर्मूला हो जाएगा C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस बेस पे तुम्हारे बहुत से न्यूमेरिकल बनेंगे जो तुम्हारे सॉल्व होने वाले हैं पेपर में, ठीक है। तो अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं इसका। आई होप तुम लोगों को कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि तो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की धारिता, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर हम क्या करें, अभी तक केवल धारिता लिखा ली, अगर हमको कैपेसिटी निकालनी है, दूसरा प्रूफ क्या है तुम्हारा, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इंट्रोड्यूस बिटवीन देम अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दें तो तुम्हारी जो है कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। अभी तक डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी, केवल समझ लो दो पैरेलल प्लेट के बीच हमने C निकाला था तो C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आया था। E के फॉर्मूले लगा दिए थे, फिर क्या किया था, इक्वल कर दिए थे, उसके जस्ट बाद प्रूफ हो गया था तुम्हारा वो। अब हम निकालने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इंट्रोड्यूस बिटवीन देम अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर फिगर तुम्हारा सेम उसी टाइप से बनेगा, जैसे मान लो ये तुम्हारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। दो प्लेट है मान लो A B, ठीक, एक पे प्लस चार्ज है, दूसरे पे क्या है तुम्हारा निगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे निगेटिव चार्ज। अब इस बार क्या किया गया है, इन दोनों प्लेट के बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, मतलब एक परावैद्युत की पट्टी रखी। हिंदी में अगर इसका पूछे तो हमको धारिता निकालनी है जब इन दोनों प्लेट के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देते हैं, ठीक है। मतलब धारिता ज्ञात करो समांतर प्लेट संधारित्र की जब दोनों प्लेट के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो या डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हो। तो हमने लेट कर लिया कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी डिस्टेंस क्या है, T मोटाई की है, T थिकनेस की ये है स्लैब। और ये कैसी है, डाई इलेक्ट्रिक, मतलब परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। ये तुम्हारी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है तो इस पर कॉन्स्टेंट के वर्क कर रहा होगा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसकी समझ लेते हैं, देखो इसकी डायरेक्ट प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बहुत ही आसानी से समझ में आएगी, बस क्या करना है 2 मिनट यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान करना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता है कि अगर स्लैब रखी तो हमको पता है इसमें इंटेंसिटी 2 टाइप की वर्क करेंगी, एक तो एयर वाले एरिया में इंटेंसिटी वर्क करेंगी, दूसरी स्लैब वाले में वर्क करेंगी। पोटेंशियल भी 2 वर्क करेंगे, एक एयर वाले में और दूसरा पोटेंशियल मतलब इस स्लैब में वर्क करेगा। मतलब 2 इंटेंसिटी वर्क करेंगी, एक इस एयर वाले पोर्शन में और दूसरा इस तुम्हारे किस में, इस स्लैब वाले एरिया में, ठीक है। तो मतलब E1 E2 2 इंटेंसिटी वर्क करेंगी, एक एयर और एक स्लैब में। पोटेंशियल भी 2 वर्क करेंगे, एक तुम्हारा स्लैब में दूसरा एयर में, ठीक। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि एयर में जब हम निकालेंगे हमको पता है ये टोटल डिस्टेंस कितनी है D, दोनों प्लेट की डिस्टेंस क्या है D और स्लैब की डिस्टेंस क्या है T, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एयर। और जब एयर में निकालेंगे तो हमको पता है एयर में लिख कर लिया हमने E1 है इंटेंसिटी, तो E1 इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, सिग्मा अपॉन
अपसाइलन नॉट। और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये चीज़ हमने बता चुके हैं, अभी फिर से बता रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तुम्हारी सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, ये E1 में निकाला हमने, E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। ठीक, उसके बाद देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम क्या करेंगे, E1 निकाले सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। अगर E2 निकालें हम तो E2 क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन के अपसाइलन नॉट। अब यहाँ पे हमने के क्यों लिया, क्योंकि हमको पता है ये E2 किसके लिए है, स्लैब के लिए है। मतलब E1 जो तुम्हारा है वो एयर के लिए इंटेंसिटी है, तो E1 है सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। E2 किसके लिए है, फॉर स्लैब, फॉर स्लैब लिख लो यहाँ पे, फॉर स्लैब मतलब डाइलेक्ट्रिक परावर्तित पदार्थ पट्टी के लिए तुम्हारा ये हो गया। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, E1 निकाल लिया और E1 को हम ऐसे लिख सकते हैं अगर सिग्मा की वैल्यू रखें, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, तो Q अपॉन अपसाइलन नॉट ए, इसको ये नोट कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन के अपसाइलन नॉट ए। इसको लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको लेट कर लो इक्वेशन 2। अब देखो अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली एयर के बीच, स्लैब के बीच। अब इसी टाइप से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन एयर के बीच पहले निकाल लेंगे। तुमको पोटेंशियल का फॉर्मूला है E इक्वल टू वी अपॉन डी, तो V इक्वल टू ई डी हो जाएगा। ये चीज़ अभी हमने क्लियर की थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पोटेंशियल और डिस्टेंस का रेशियो होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पहले V1 के लिए, और V1 किसके लिए है, एयर के लिए, ये पहले भी बात बताई हमने। तो V1 एयर के लिए है, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एयर वाली इंटेंसिटी वर्क होगी यहाँ पे, क्योंकि ई डी फॉर्मूला होता है। तो E1 और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एयर में, टोटल डिस्टेंस हमको पता है D है, और इस तुम्हारी डाइलेक्ट्रिक मतलब हमने जो स्लैब ली है उसकी डिस्टेंस T है। तो जो एयर में निकालेंगे इस वाले एरिया की हम डिस्टेंस अगर निकालें तो टोटल D माइनस टी करनी पड़ेगी। मतलब टोटल डिस्टेंस से अगर स्लैब हटा दें तो हमको एयर की डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो मतलब हमको लेना पड़ेगा क्या, D माइनस टी। इसी टाइप से क्या करेंगे, अब दूसरी V2 किसके लिए है, V2 तुम्हारी है स्लैब के लिए। अगर ये स्लैब के लिए है तुम्हारी, तो इसमें तुम्हारी स्लैब की इंटेंसिटी वर्क करेगी, मतलब E2, और इसमें डिस्टेंस किसकी वर्क करेगी, केवल स्लैब की, T, E2T हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, टोटल पोटेंशियल निकाल लेंगे, टोटल पोटेंशियल। और टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता क्या है, V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक, तो V1 की वैल्यू पुट करें तो E1 D माइनस टी प्लस V2 की वैल्यू पुट करें E2T, क्योंकि V1 V2 की वैल्यू तुम्हारी क्या है, E1 D माइनस टी प्लस E2T। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो E1 E2 की वैल्यू है ये इसमें पुट कर देंगे। E1 E2 की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो V इक्वल टू तुम्हारा फाइनल क्या आ जाएगा, V इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा क्या, E1 की वैल्यू पुट कर दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस E2 की पुट कर दो, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट है इसकी, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्क कर रहा था T। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अगर दोनों में हम क्या करें, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लें, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि दोनों में कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा D माइनस टी, इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A हट गया कांस्टेंट तुम्हारा कॉमन ले लिया, तो T अपॉन K प्लस T अपॉन K, ये आ गया तुम्हारा क्या, V आ गया। मतलब V इक्वल टू तुमको पता चल गया इतना। अब जैसे ही तुमको V पता चल जाए तो तुरंत माइंड में फॉर्मूला रन करना चाहिए C इक्वल टू Q अपॉन V, क्योंकि हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया था कि प्रोड्यूस मतलब गिविंग चार्ज एंड प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल जो होता है उसके रेशियो को ही कैपेसिटेंस कहते हैं। तो मतलब फॉर्मूला मेन क्या हो गया तुम्हारा, अब यहाँ पे देखो मेन फॉर्मूला क्या हो गया, C इक्वल टू Q अपॉन V। अब इसी में इस V की वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर आ गया, C इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, टोटल ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये पूरी वैल्यू पुट कर दी हमने V की जगह पे। यहाँ पे Q कैंसिल हो गया, और हमको पता है एप्सिलॉन नॉट A 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A है, ये ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A
ऊपर चला गया तो केवल नीचे कितना बचा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तुम्हारा अगर स्लैब इंट्रोड्यूस करती है किसी भी कैपेसिटेंस में तो तुम्हारी कैपेसिटी आती है, वो फॉर्मूला हो जाता है क्या, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, मतलब जब हम स्लैब इंट्रोड्यूस कराएंगे किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर, मतलब ये स्लैब है तुम्हारी, इस स्लैब को इंट्रोड्यूस कराने से तुम्हारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा। वैसे क्या होता है, वैसे अगर इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तो इससे पहले बताया था सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आता था। ठीक है, और स्लैब इंट्रोड्यूस कराने से तुम्हारा दो टाइप की इंटेंसिटी वर्क करने लगेंगी, एक E1 एक E2। ठीक है, और E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चूँकि हमने इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट के बीच बताई थी, ये होती है। ठीक है, और सिग्मा चर पे चार डेंसिटी है तो इसकी जगह Q अपॉन ए पुट कर दिया तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिए। फिर उसके बाद क्या किया, स्लैब के लिए इंटेंसिटी जब फाइंड करेंगे, चूँकि E2 तुम्हारी जो इंटेंसिटी वर्क कर रही है वो स्लैब में वर्क कर रही है, इस वाले एरिया में। ठीक, तो तुम्हारा हो गया सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। के क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इस स्लैब की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वर्क कर रहा है, तो के एप्सिलॉन नॉट ए, तो Q इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए, ये इक्वेशन 2 हो गई। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन एयर निकाल लिया, तो एयर में निकाला तो V1 इक्वल टू E1 डी माइनस टी, चूँकि हमको मेन फॉर्मूला पता है E इक्वल टू V अपॉन डी। ठीक, अगर यहीं से V निकाले तो ED हो जाएगा। तो V1 निकाल रहे हैं, मतलब एयर वाले एरिया में पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो तुम्हारा V1 इक्वल टू E1 डी माइनस टी। डी माइनस टी क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है एयर वाले एरिया की डिस्टेंस हमको पता करनी है, और हमको टोटल डिस्टेंस D पता है, और ठीक जो स्लैब की डिस्टेंस T पता है, D माइनस टी कर दें तो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, एयर की डिस्टेंस पता चल जाएगी, तो D माइनस टी। दूसरी तुम्हारी क्या थी, स्लैब के लिए निकाल रहे थे पोटेंशियल, ये स्लैब के लिए पोटेंशियल है। ठीक, तो ये तुम्हारी V2 इक्वल टू स्लैब में तुम्हारा इंटेंसिटी E2 वर्क कर रही है और स्लैब की डिस्टेंस T है, तभी हमने E2T इसमें लिया। फिर टोटल पोटेंशियल निकाल लिया, इन दोनों को ऐड किया, फिर इसी में E1 E2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। ठीक, फिर उसके बाद जितना टोटल V आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, इन दोनों में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन हो गया। फिर तुम्हारा C इक्वल टू Q अपॉन ए, मतलब ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दिया, कैपेसिटेंस बाई द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, तो C इक्वल टू Q अपॉन V, यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दी, Q कट गया, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर हो गया रेसिप्रोकल होके, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यही तुम्हारी क्या होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की कैपेसिटी व्हेन इंट्रोड्यूस अ स्लैब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसमें तो कुछ केस भी होते हैं, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट केस भी होते हैं जो तुमको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। केस फर्स्ट देख लो क्या होता है। मेन फॉर्मूला तुम्हारा क्या आया प्रूफ होके कंक्लूजन में, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। मेन फॉर्मूला तुम्हारा क्या आया, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। जब हम स्लैब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो कैपेसिटी ये आएगी। अब इसी बेस पे अब हम बता रहे हैं कि इसके केस क्या बनेंगे। ठीक, इसी बेस पे अगर हम क्या करें, इसके केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे लगभग। तो देख लो नंबर वाइज सिस्टमेटिक तरीके से कि कौन से केस किस में लगेंगे। ठीक, तो पहले फर्स्ट केस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अगर इस स्लैब को पूरे एरिया में हम क्या करें, स्प्रेड कर दें। व्हेन वी स्प्रेड दिस स्लैब in whole area between parallel plate। मतलब इसका क्या हुआ, जब हम इस परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को पैरेलल प्लेट में पूरी जगह पे फैला दें तो क्या होगा, तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको पता है T की वैल्यू D के वैल्यू इक्वल हो जाएगी। जो तुम्हारी T की वैल्यू थी वो किसके इक्वल हो जाएगी, D के। तो मतलब इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, गिवन जो तुम्हारा प्रूफ फॉर्मूला होके आया है इसी में T इक्वल टू डी पुट कर देना पड़ेगा। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस, अब T की जगह पे D पुट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि T की डिस्टेंस तब D के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इस स्लैब को हम क्या करेंगे, पूरे एरिया में फैला देंगे। तो T की वैल्यू D के इक्वल हो जाएगी, और T की वैल्यू जैसे ही D के इक्वल हुई तो यहाँ पे D माइनस T की जगह पे D और प्लस D अपॉन के। अब D प्लस का है, माइनस का कैंसिल हो गया, तब तुम्हारा फॉर्मूला आएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D, और ये K कांस्टेंट ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, तब तुम्हारा फॉर्मूला इस केस में ये आएगा। ठीक, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या है, केस 2 क्या है, अभी तक हमने क्या किया, इस स्लैब को पूरे एरिया में फैला दिया। अब दूसरे केस में क्या है, इस स्लैब को हटा दो, इस स्लैब को हटा देंगे, मतलब हमको अब इस बार क्या करना है, कैपेसिटेंस पूरे
एरिया में हमको एयर में फाइंड करना है, इसका मतलब ये हुआ। तो दूसरा केस हुआ ये, व्हेन वी रिमूव दिस स्लैब, और इस रिमूव कर देंगे तो पूरा एरिया, मतलब समझ लो हमको एयर के लिए हमको कैपेसिटेंस पता चल जाएगा, क्योंकि जब इसको हटाने पे पूरा एरिया एयर वाला हो जाएगा, तो मतलब स्लैब, और इसी को क्या कह देंगे हम, एयर। मतलब अगर हम इस स्लैब को हटा दें तो एयर में हमको कैपेसिटेंस पता चल जाएगा। ठीक, तो सी का फॉर्मूला तब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे, तब हमको टी की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी इस केस में। सेकंड केस में टी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 0। क्यों, क्योंकि हम इस स्लैब को ही हटा रहे हैं, तो इस डिस्टेंस ही पूरी चली गई। ठीक, तो तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, ये वाला टी 0 हो गया टर्म, और 0 अपॉन के मतलब ये भी 0, तो केवल ये फॉर्मूला बनेगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। केस थर्ड देख लो, केस थर्ड तुम्हारा क्या है, केस थर्ड में अगर हम क्या करें, इस जो गिवन स्लैब है तुम्हारी, इस स्लैब को हम रिप्लेस कर दें किससे, मेटल की स्लैब से। ये स्लैब तुम्हारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अब अगर इसी स्लैब में हमको इंट्रोड्यूस कौन सी करा दें, इसी में इंट्रोड्यूस करा दें मेटल की स्लैब को, कोई मेटल की स्लैब अगर इंट्रोड्यूस करा दें, तो केस थर्ड क्या होगा, व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ मेटल स्लैब इंस्टीड ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के स्थान पे हम धातु की पट्टी ले लें अगर, तो हमको ये चीज़ ध्यान करना, इसमें ये केस ध्यान रखना, के की वैल्यू इन्फिनाइट लेनी पड़ेगी। क्योंकि के की वैल्यू इन्फिनाइट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी मेटल आ गई इसके बीच में, और जब भी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कोई भी मेटल आ जाती है तो उस पर जो तुम्हारा के हो जाएगा वो इन्फिनाइट पे चला जाता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि समझ लो इन्फिनाइट तक पहुंच जाती है मेटल होने से। ठीक है, क्योंकि इसके बीच हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच मेटल ले लेंगे तो उसकी कैपेसिटी पहले से इन्फिनाइट पे पहुंच जाएगी, मतलब के की वैल्यू इन्फिनाइट लेनी पड़ेगी। इस फॉर्मूले में हमको के की वैल्यू इन्फिनाइट पुट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, ठीक है, और प्लस टी अपॉन के है, तो मतलब प्लस टी अपॉन इन्फिनाइट। और ये चीज़ तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी, 1 अपॉन इन्फिनाइट की वैल्यू 0 होती है। ठीक, तो अगर 1 अपॉन इन्फिनाइट 0 होता है तो टी अगर बाहर कर लें तो 1 अपॉन इन्फिनाइट बचेगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या है, 0। तो मतलब तब तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन केवल डी माइनस टी बचेगा, क्योंकि टी अपॉन के वाला 0 हो गया। ठीक, अब हम आते हैं केस 4 पे। आई होप तुम लोगों को केस 3 समझ में आ गया होगा कि मेटल की स्लैब लेने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनाइट लेनी पड़ेगी हमको वैल्यू। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, केस 4 समझो। केस 4 में अगर हम क्या करें, जैसे मान लो ये तुम्हारी स्लैब है, अब यही स्लैब क्या करें, पतली पतली थिन टाइप की बना दें, इस टाइप से, देखो थिन टाइप से, इस टाइप से बना दें, और थोड़ा थोड़ा इस प्लेस छोड़ते जाएं इस टाइप से। ठीक है, इसके बीच में इस टाइप से लें अगर, मतलब अगर K1 K2 K3 सो ऑन Kn तक अगर ले लें हम, ठीक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर लें हम, लेकिन किस टाइप से, बहुत पतली पतली लें, अभी तो टी थिकनेस की ली थी। तो मतलब अगर हम क्या करें, जो तुम्हारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये स्लैब तुम्हारी K1 K2 K3 इस टाइप की लें, तो टी की वैल्यू हमको क्या पुट करनी पड़ेगी, T1 प्लस T2 प्लस T3, और टी और के की वैल्यू हमको, मतलब टी अपॉन के की जगह पे तब पुट करना पड़ेगा हमको, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। तब तुम्हारा गिवन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस फॉर्मूले में टी की जगह पे ये पुट कर दो, और टी अपॉन के की जगह पे इसका एक्सप्रेशन पुट कर दो। तो मतलब तुम्हारा 4th केस में तुमको ये चीज़ लेनी पड़ेगी। अगर हम इतनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब लें, ये स्लैब हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर दें, के की जगह पे K1 K2 K3 सो ऑन इस टाइप की पतली पतली बना के रख दें, तो टी की जगह पे T1 प्लस T2 प्लस T3, और टी अपॉन के की जगह पे T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 T3 अपॉन K3, और ये सब सो ऑन लेना पड़ेगा। तो अब तब तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, डी, टी की जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, इसको ब्रैकेट में रख दिया हमने। ठीक, तो तुमको देखो क्या करना पड़ेगा, तब तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, देखो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है, और प्लस T1 अपॉन K1
प्लस T2/K2 प्लस सो ऑन। इस टाइप का तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा फोर्थ केस में, ठीक है। तो किसमें जगह नहीं थी जगह, तो हमने ऊपर लिख दिया फोर्थ केस में। मतलब कहने का मतलब ये फोर्थ केस तुम्हारा क्या है, अगर यही स्लैब को हम थिन टाइप की बना लें और उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 सो ऑन Kn तक हो, तो तुम्हारे T की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और T/K की जगह पे ये, तो तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा ये T की जगह पे इसका एक्सप्रेशन और T/K की जगह पे इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होती है, ठीक है, उसके बीच जब भी हम स्लैब को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसका फॉर्मूला मेन चीज़ कैसे प्रूफ होके आता है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा दिया है कि पहली बात ये ध्यान रखना है कि इसमें दो इंटेंसिटी वर्क करेंगी, एक एयर में एक स्लैब में, और दो इंटेंसिटी वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब दो पोटेंशियल भी वर्क करेंगे, एक V1 एक V2। फिर उसी टाइप से टोटल V निकाल लेंगे, V निकालने के बाद कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे Q/V, और Q/V जैसे ही लगाएंगे V की वैल्यू पुट करेंगे तो तुम्हारा मेन फॉर्मूला प्रूफ होके ये आ जाएगा, C = ε0A d - T + T/K। फिर उसके बाद इसके 4 केसेस बताए हमने, जब हम पूरे इस एरिया में स्प्रेड कर देते हैं ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो तुम्हारा T = D, तब ये थिकनेस T की जगह D हो जाएगी, ठीक है, तब तुम्हारा फॉर्मूला ये आएगा। और फिर दूसरा केस में हमने बताया जब इसको रिमूव कर देंगे स्लैब को तो T की जगह पे 0 लेना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। थर्ड केस हमने बताया कि अगर इसकी जगह पे हम मेटल की ले लें स्लैब तो तुमको K की जगह पे इन्फिनाइट रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, तो तुम्हारा फॉर्मूला आएगा ε0A d - T। और फोर्थ केस हमने बता दिया कि पतली पतली लेयर टाइप से बना ले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3, तो T की जगह पे T1 + T2 + T3 और T/K की जगह पे T1/K1 T2/K2 + T3/K3 सो ऑन पुट करना पड़ेगा, तो तुम्हारा चौथे केस में आंसर ये आएगा फॉर्मूला, ठीक। आई होप बहुत ही आसानी से तुमको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम थर्ड प्रूफ तुम्हारी जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो तुम्हारी किस पे बेस है, एनर्जी डेंसिटी पे। बहुत ही आसान प्रूफ है तुम्हारी एनर्जी डेंसिटी वाली, ठीक है। वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि कैसे क्या सॉल्व करना है तुमको। तो सबसे पहले देखो, अब तुम्हारी जो प्रूफ बनेगी थर्ड, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी। क्वेश्चन तुम्हारा पहले ध्यान दो, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी, find the energy density between two parallel plate capacitance। मतलब दो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक ज्ञात करो। मतलब हमको प्रूफ करके ये लाना है स्मॉल u = ½ K/ε0 ये प्रूफ करके लाना है। इसकी प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, मतलब ये प्रूफ करके लाना है। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से डिनोट करते हैं। सबसे पहले देखो इसका फिगर समझ लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक क्या बताया, सारी चीज़ें तुमको फिगर वाइज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि हम तुमको ये चीज़ बता दें उसके बाद रट लो, क्योंकि यहाँ पे अगर अच्छे से तुम कंसंट्रेट कर रहे हो ना तो सारी चीज़ें तुमको माइंड में रन करने लगेंगी। अगर कायदे से कंसंट्रेट होकर सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट देख लिया तो सारी चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेंगी, तुम्हारे माइंड में ऐसे ही सारी चीज़ें घूमने लगेंगी। क्योंकि हमने कभी भी फिजिक्स को रटने के मूड से नहीं पढ़ाया है कि ये चीज़ बता दिया, लिख लो, नोट कर लो, उसके बाद रट लो। मेरा मोटिव क्या है, तुम लोग अच्छे से समझ लो, क्योंकि कोई चीज़ अगर समझ में आ गई तो वो तुमको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, ठीक है। और जिसको आसानी से हम माइंड से क्या नहीं कर सकते, निकले भी नहीं। मतलब वो चीज़ अगर अच्छे से समझ में आ गई तो माइंड से जल्दी हटेगी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड द एनर्जी डेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। सबसे पहले देख लेते हैं फिगर, ठीक है। फिगर अच्छे से देखना। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कहा गया है तो पैरेलल प्लेट बना लिया, दो पैरेलल प्लेट है ये, ठीक है। ये मत सोचना प्लेट इधर उधर की बनी है, लंबाई चौड़ाई सीधी बनाना बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट है। अब पैरेलल प्लेट है, तुमको पता है प्लस चार्ज होगा एक पे और दूसरे पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये प्लेट मान लिया A है, ये प्लेट क्या है, B है, ठीक है। दोनों के एरिया क्या है, कैपिटल A। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d। अब पॉजिटिव चार्ज है एक पे, नेगेटिव, इसका मतलब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब इसके बीच यहाँ पे हमको बीच में फाइंड करना है एनर्जी डेंसिटी U फाइंड करना है इन दोनों प्लेट के बीच, ठीक। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले लैंग्वेज कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लेट A एंड B
बी टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दीज एरिया आर ए, ठीक है, एंड इंटेंसिटी बिटवीन देम ई या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम ई एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल डी। मतलब दो समांतर पट्ट संधारित्र हैं, ठीक है, जो ए और बी हैं, जिसके एरिया ए है, इसके बीच की जो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र है ई वर्क कर रहा है और ऊर्जा घनत्व यू, और इनके बीच की दूरी डी है। ये तो लिख ही लोगे। मेन तुम्हारा क्या है, प्रूफ। लैंग्वेज तो डिस्क्राइब कर लेंगे जैसे कि फिगर हमने बताया, सारी चीज़ें वही नोट करनी जो चीज़ हमने क्या की है, ड्रॉ की है। तो सबसे पहले प्रूफ देखो कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इसके बीच में कोई चीज़ है तो नहीं, पैरेलल प्लेट है, ये तुम्हारी किस में है, एयर में। तो अगर एयर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी तुम्हारी, मतलब इसमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने प्रूफ कराया, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक। तो सबसे पहले हमको पता है कि दो पैरेलल प्लेट के बीच कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने भी प्रूफ कराया है, तो हम लिख देंगे V नो डैट, ठीक है, V नो डैट कैपेसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। मतलब हम जानते हैं कि दो समांतर पट्ट संधारित्र के बीच की धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये हमने प्रूफ करके अभी बताई, ठीक है। तो पहली बात हमने C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक। उसके बाद ये एयर के लिए है, चूँकि इसमें एयर ही तो है, इसके बाद कुछ है तो नहीं, ठीक। उसके बाद देखो इसको इक्वेशन लेट कर लिया A। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमको पता है इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू प्लेट, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला क्या बताया था, U इक्वल टू हाफ CV², ये बता चुके हैं और ये प्रूफ भी करा चुके हैं कि U इक्वल टू हाफ CV² पोटेंशियल एनर्जी कैसे प्रूफ होती है। और एक इसकी और प्रूफ बताई थी U इक्वल टू Q² अपॉन 2C, क्योंकि दो केस आए थे। मेन फॉर्मूला आया था U इक्वल टू 1/2 QV, एक बार जब हमने Q इक्वल टू CV पुट किया था तब ये फॉर्मूला आया था, और जब V इक्वल टू Q अपॉन C पुट करेंगे तो आएगा U इक्वल टू Q² अपॉन 2C, ठीक। तो सबसे पहले ये हो गया तुम्हारा। अब देखो क्या करेंगे हम, अब इसी में देखो हमको पता है V नो डैट E इक्वल टू V अपॉन D, तो एम्प्लाइज डैट V इक्वल टू क्या आ जाएगा, ED, ठीक। अब हम क्या करेंगे, C और V की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इसको लेट कर लो इक्वेशन 2, ठीक। C और V की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसमें पुट कर देंगे, किसमें, U इक्वल टू हाफ CV² में, बाई फर्स्ट एंड सेकंड। अब बाई फर्स्ट और सेकंड इसमें क्यों लिखा है, चूँकि U इक्वल टू हाफ CV² होता है और C की जगह पे हमको क्या पुट करना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक। और V की जगह पे क्या पुट करना है, E²D²। ये E²D² क्यों हो जाएगा, क्योंकि C V² है और V की वैल्यू ED है, तो V² की क्या हो जाएगी, E²D², ठीक। अब देखो यहाँ से एक टर्म कट रहा है, D से D² पावर कट गई, तो तुम्हारा U कितना आया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² पहले लिख लिया, फिर लिख लिया AD। अभी तक हमने केवल पोटेंशियल एनर्जी निकाली, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी जैसे ही हम एनर्जी डेंसिटी की तुमको डेफिनेशन बताएंगे, तुरंत ये चीज़ प्रूफ होके आ जाएगी, U इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट E²। तो सबसे पहले देखो U इक्वल टू आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E² AD। अब यहाँ पे AD क्या है, इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। A क्या है, एरिया, D क्या है, डिस्टेंस। A क्या है, एरिया प्लेट का, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। अगर A एरिया है तो इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होगी, अगर D डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट मीटर होगी। तो अगर A और D की यूनिट निकाले तो हमको पता है मीटर स्क्वायर इसकी हो गई, मीटर ये, तो मतलब मीटर क्यूब। तो इससे हमको पता चल गया जो यहाँ पे AD है ये किसका वर्क करेगा, वॉल्यूम का वर्क करेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझ लेना कि AD वॉल्यूम कैसे वर्क करेगा, क्योंकि हमको पता है ईच पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एरिया A है, डिस्टेंस क्या है, D है। अगर डिस्टेंस D है, एरिया ईच पैरेलल प्लेट का A है, तो एरिया और डिस्टेंस मीटर के इंटू करें तो मीटर क्यूब आएगा, तो वॉल्यूम बनेगा। मतलब A और D तुम्हारा मिलके इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, V नो डैट द रेशियो ऑफ, लिख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, V नो डैट कॉमा लगा के बता दे रहे हैं, द रेशियो ऑफ एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी
एंड वॉल्यूम मतलब AD, मतलब वी नो डैट द रेशियो ऑफ एनर्जी एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। मतलब हमको क्या पता है कि जो तुम्हारा एनर्जी होगा मतलब ऊर्जा होगी और जो आयतन होगा उसका अनुपात ही क्या होता है, ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। मतलब ऊर्जा घनत्व अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो फॉर्मूला पता होगा कि ऊर्जा बटे वॉल्यूम होता है या एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मतलब मेन फॉर्मूला तुमको क्या पता चला, U इक्वल टू, मेन फॉर्मूला तुमको क्या पता है, U इक्वल टू कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमने क्या लिया, AD है यहाँ पे। अब इसी U वाले फॉर्मूले में हमको कैपिटल U की वैल्यू पुट करनी है, बस तुम्हारा फॉर्मूला प्रूफ होके आ गया। स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U की वैल्यू कितनी आई है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD, और नीचे क्या है हमने क्या बताया, एनर्जी डेंसिटी को U से डिनोट करते हैं। एनर्जी डेंसिटी जो होती है उसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U अपॉन V या कैपिटल U अपॉन AD, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD अपॉन वॉल्यूम तुम्हारा कितना है, वॉल्यूम तुम्हारा है AD कैंसिल हो गया, तो U इक्वल टू आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब कहोगे सर के नहीं है, अभी तो ये एयर के लिए आया है एनर्जी डेंसिटी, ये किसके लिए है, ये एयर के लिए है। अगर हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए प्रूफ करेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए अगर हम प्रूफ करेंगे फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो यहाँ पे के वर्क करने लगेगा 1/2 के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये तुम्हारी प्रूफ है, यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। ठीक है, आई होप तुम लोगों को एनर्जी डेंसिटी की जो तुम्हारी प्रूफ है बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। हमने क्या किया, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने किया एयर में कैपेसिटी निकाल ली, ये होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एनर्जी डेंसिटी बिटवीन देम, चूँकि U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा ही है। अब यहाँ पे V है, यहाँ पे C की वैल्यू तो ये पड़ जाएगी, लेकिन V के लिए क्या करेंगे, हमको पता है अगर प्लेट की डिस्टेंस D है दोनों की भी, इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्क कर रही है। ठीक है, तो तुम्हारा जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पोटेंशियल और डिस्टेंस का रेशियो होता है। ये इससे पहले भी बताया था, ये वर्क बहुत करेगा फॉर्मूला, ये माइंड में रन करते रहना कि E इक्वल टू V अपॉन D होता है, यहीं V इक्वल टू ED यहीं पे पुट किया, तो E स्क्वायर D स्क्वायर, D से D कैंसिल हो गया, U निकाल लिया हमने। जैसे ही U निकला तो हमको पता है एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, द रेशियो ऑफ एनर्जी एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम है क्या, AD, चूँकि हमको पता है A एरिया है, D डिस्टेंस है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई को ही तो वॉल्यूम कहेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद U इक्वल टू फॉर्मूले में यहाँ पे हमने कैपिटल U की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद सॉल्व कर लिया, ये एयर के लिए आया, ये तुम्हारा किसके लिए आया, ये तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए है। तो यही चीज़ प्रूफ होके आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बेस पे बहुत से क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही आराम से पढ़ो, आसानी से पढ़ो, सारी चीज़ें तुम लोगों को समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि कभी भी लोगों को कभी भी कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तुमको क्या करना है, जब हम समझा रहे हो तो आसानी से वो चीज़ समझो, और हम क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लेके, ये हमने किनारे हो गए, इसका स्क्रीनशॉट एक लेके इसी को अपने फेयर कॉपी पे, नोट्स पे, जैसे ही तुमको जहाँ पे सही लगे वहाँ पे नोट करके लिख सकते हो, जैसे तुमको क्या हो आगे पेपर में हेल्प मिले इससे। ठीक है, तो मतलब नोट जरूर करो, सारी चीज़ें समझ में तो आ ही गई हैं। आई होप समझा तो हम आसानी से देंगे, बस तुमको क्या है कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। बस अगर कंसंट्रेट आसानी से कर लिया, समझ लो समझ में आ गई सारी चीज़ें। ठीक, तो एनर्जी डेंसिटी हो गया तुम्हारा। अब देखो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आई होप बहुत ही आसानी से तुमको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करो। ठीक है, और उनको क्या करो, इनवाइट करो कि अच्छे से अपनी जो भी चीज़ ना समझ में आ रही हो कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आसानी से तुम लोगों को जिससे अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है, और यहाँ से आसानी से देखोगे तो सारी चीज़ें तुमको समझ में आएगी। बस क्या करना है, तुमको कंसंट्रेट करना है। ग्रुप में तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जितनी भी वीडियो पढ़ी है फिजिक्स की क्लास 12 से रिलेटेड सारी वीडियो तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको देख लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि हम तुम्हारे लिए ही अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, और ये यूनिक तरीके से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ऐसा नहीं कि कहीं इधर उधर से जो भी तुम्हारा हो बुक वगैरह की सारी चीज़ें बता रहे हो, बस सारी चीज़ें क्लियर कराते हैं, सारी चीज़ें वही नोट है तुम्हारी।
ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।